अहिल्या ने स्तुति की, गौतम जी आए, वो भी संग में स्तुति भगवान की किए। गए पतिलोक आनंद भरे और अपनी प्रिया अहिल्या के साथ गौतम जी चले गए लेकर। गई पतिलोक, पति के लोक। अब भगवान उदास, जो प्रसन्नता ठाकुर जी की थी वो प्रसन्नता नहीं रही। देवकाज तो हो गया, अहिल्या का उद्धार हो गया, लेकिन भगवान उदास हो। क्यों? इसलिए वह संत की पत्नी है और रघुवंशी में संत, ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालक के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है, चरण स्पर्श नहीं किया, जिनकी पूजा करते हैं। आज हमने चरण रखा, अरे चरण रज दिया, इसलिए उदास। तो आए तो हर्ष योग प्रसन्नता थे, गुरु के साथ चले तो हर्ष चले। आज जब यहां से चले तो कहां चले? प्रसन्नता। गोस्वामी नहीं लिखते हैं कि भगवान प्रसन्न होकर के चलते हैं, कि चले जात लक्ष्मण मुनि संगा, अगए जहां जग पावनी। कहां लेकर गए? अगर कोई अपराध हो जाए, ध्यान से यही अर्धाली को समझिए, अगर कार्य करते रास्ते चलते किसी प्रकार का अपराध हो जाता है तो वो दोष दूर कैसे होगा? तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जाकर के और तीर्थ की महिमा को सुनो, तीर्थ की महिमा को सुनो, और तब स्नान करो, स्नान करके दान। राम जी गए गंगा के, तीर्थ की महिमा को सुना। महिमा सुनने से मन पवित्र होता है, और स्नान करने से तन पवित्र होता है, और दान करने से धन पवित्र होता है। ये तीनों काज राघव ने किया। तब वहां से वहां जब स्नान कर लिए, महिमा सुन लिए, दान कर लिए, तब प्रसन्न चित्त होकर के चलते हैं भगवान, प्रसन्न। और जनकपुर में आ गए, निवास किए। सुबह के गुरु जी से प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं ये नगर बड़ा सुरम्य है, बड़ा सुंदर है, देखना चाहिए। तो लक्ष्मण की बात को, लेकिन लक्ष्मण गुरु जी से कह नहीं सकते। तो राम जी गुरु जी से कहते हैं कि गुरुदेव एक प्रार्थना है। राम जी क्या कहते हैं? प्रार्थना, विनय। शील का प्रयोग किया। अपना शील अगर किसी दूसरे के ऊपर छोड़ते हो तो आकर्षित हो जाएगा, आपका बन जाएगा। कहा विनय। गुरु जी ने कहा कौन सा विनय? क्या कहना चाहते हो राघव जी? कि नाथ लखन पुर देखन चलहि, नाथ लखन पुर देखन चलहि, नाथ लखन पुर देखन चलहि, नाथ लखन पुर देखन चलहि। भूष को चढ़
ऐसे मधुर वाणी में राम जी ने गुरु जी से कहा। गुरु जी राम जी की बात सुनकर राम जी को देखते रह गए। कहा जाओ, लेकिन शीघ्र ही आना। कि जाऊ देखिया बहु नगरु सुख निधान दो भाई, अकरहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाओ। राम जी चलते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण गुरु के चरण रज को पूरी अंग में लगाए लो, ध्यान से। संतों ने पूछा, प्रभु ये क्यों? और नगर लक्ष्मण को देखना है, आप क्यों? कहा नहीं जानती, वो माया नगर है और माया ने अपने नगर को खूब सजाया है। और जब माया नगर में जीव जाए तो वो फंस जाता है। लक्ष्मण क्या है? जीव है। इसलिए संग में ब्रह्म की आवश्यकता है। अकाय आप चरणरज, गुरु के चरणरज को पूरे अंग में लगाते हैं। कहा जानते नहीं, गुरु का जो चरणरज है यह कवच है। जे गुरु चरण, महाराज का जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ये गुरु चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, त्रैलोक्य की संपत्ति उसके वश में होती है, वो जो चाहे सब प्राप्त हो। इसलिए ब्रह्म की आवश्यकता है। लेकर के चल दिए, नगर में प्रवेश किए। सभी नर नारी बाल वृद्ध जितने हैं सब राम जी को देखने के लिए, दोनों भाइयों को देखने के लिए अपने अपने काम का त्याग करके चल दिए। कि धाये धाम काम सब त्यागी, अमन हूँ रंक निधि लूटन ला। जिसे खजाना आ गया हो जनकपुर वासी लौटने चाहिए। धाये धाम, काम, काम क्या है? कामादि विकार। परमात्मा कैसे मिलते हैं? दर्शन कैसे होगा प्रभु का? भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अनिर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ये घर का काम की बात नहीं है। जो भी जनकपुरवासी भगवान के पास गया भगवान का दर्शन करने के लिए, वो विकार जो है काम क्रोध मद लोभ, इन विकारों को त्याग करके गया और ठाकुर जी का दर्शन किया, निर्मल बन करके गया। सखियां आई जनकपुर की, सब देख रहे, आपस में बात करती है, बड़ी ऐसे की बड़ी सुंदर है। महाराज अगर इनके विवाह कर दी भगवती सीता का, तो इस नाते से आया करेंगे तो दर्शन इनका होता रहेगा। कहीं परस पर कोकिल बनी, कहीं परस पर कोकिल बनी, कहीं परस पर वचन सुप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। कहीं परस पर वचन सुप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। और क्या क्या? कहीं परस महाराज कर दे सीता से। देखिए कुछ सखियां आपस में जा करती है, घर बड़ी सुंदर हैं, दो राजकुमार आए हैं।
तो जो बाहर निकलने वाले हैं वो जाकर के तो दर्शन कर लेती हैं, लेकिन जो अंदर है महल के अंदर वो कैसे देखे भाई? जो घर से बाहर निकलना नहीं है, जो दुल्हन है, जब कोई नहीं रहता है तब निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ घर भर लगे हुए कैसे निकले? कि जुवती भवन झरोखन लागी, अपनी झरोखा से, घर के झरोखा से राम जी का दर्द करती है। जुवती भवन झरोखन लागी, अदेख राम रूप अनुरागी, प्रेम से अनुरागी, क्योंकि भगवान बिना प्रेम, अगर प्रेम नहीं है तो नहीं मिलेंगे, दर्शन नहीं होगा। आपस में कहती है ऐसे कि चलो चलो, कहा क्या बात है? एक दूसरे से कहती है, एक झुंडाती है, कहा बात क्या है बताओ तो। अरे अवध के किशोर हो, अरे अवध के किशोर, ऐसे की साखी गाली गाली घूमे लेकिन पुनः कहती है कि ये हमारे तरफ नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं, इसलिए चढ़ गई अपने महल के छत, अपने मकान के छत पर, मकान के छत पर चढ़ करके और फूल फेंक, फूल फेंकी जाता ताके लागे हमनी के ओर, फूल फेंकी जाता ताके लागे हमनी के ओर, जनक जी के धिया सिया बाड़ी सुंदर गोर,
वैसन कौशल्या के लाल भई सुघर चित जो। अपनी छत पर चढ़ करके फूल बरसाता। एक चतुर्सखी, चतुर्सखी कौन है? भगवान शंकर है। ध्यान दें, चतुर्सखी के रूप में भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर कहते हैं, एक संत कहते हैं कि जो है जिसको ढूंढ रहे हैं अभी यहाँ नहीं मिलेगी, कल आइए उस वाटिका में, वहां मिलेगी जिसको आप ढूंढ रहे। सुमन बरसा रहे। और सखी ने कहा देखो ऐसे नहीं तुम्हारी तरफ देखेंगे। कहा कैसे देखेंगे? कहा मोती का माला, सोने का, हीरा का माला पहनाती हूँ। कहा बिल्कुल नहीं, हीरे मोती से वो देखने वाले नहीं हैं। कहा कैसे देखेंगे? कहा अगर इनको अपनी तरफ तकाना है और इनको अगर अपने तरफ जो है खींचना है तो इनका एक ही जो है सूत्र है, एक सूत्र है। कहा क्या? कहा सुमन। सुमन, इन्हें सुमन प्रिय है। सुमन माने पुष्प भी होता है और सुमन माने सुंदर मन। सुंदर मन परमात्मा को प्रिय है। अपना सुंदर मन परमात्मा का दो, परमात्मा तेरे पास है। मन मह मधुपा, अभी सुने, मन मह मधुपा करई पाए। मन को भंवरा बना दो, फूल बना दो और भगवान के चरणों में। भगवान घूमते बाल लेकर के चले गए धनुष मखुताला बच्चे। और कोई राज किसी से अगर जानना हो तो घर के बच्चे बताएंगे, गांव के बच्चे बताएंगे, और कोई नहीं बताएगा ना तो बच्चे बताएंगे। पूछा गया धनुष मखुताला किधर है? यहाँ यज्ञ हो रहा है। अरे कहो कहो बाल को, अरे कहो कहो बाल को, कौन मग जाए
बालकों ने लेकर जा रहे रास्ता दिखाते हुए, तब तक एक झुंड उधर से सखी आ रही है, एक झुंड उधर से आ रही है। वो कहती है तब तक एक झुंड इधर से आ रही इस मार्ग से, और कहती है अरे निहार सजनी हो निहार सजनी, अरे निहार सजनी हो निहार सजनी, श्याम गौर भानु धारी निहार सजनी, ओ निहार सजनी, हे निहार सजनी, ओ निहार सजनी, श्याम गौर धनु धारी निहार सजनी, श्याम गौर धनु धारी निहार सजनी। ताली बजाते रहिए आप लोग, दोनों हाथों को उठा करके मीठी मीठी ताली बजाते रहिए। और देखिए पिंकल जी कितना सुंदर नृत्य भाव करते हैं, क्या बात है। जय हो, ताली बजाते रहिए। जय हो, ताली बजा के जय हो। ताली बजा के ताली। श्याम गौर धनु धारी निहार सजनी, श्याम गौर धनु धारी निहार सजनी, श्याम सुख धाम नाम राम सुनो प्यारी, राम नाम सुनो प्यारी, राम नाम सुनो प्यारी, राम राम नाम सुनो प्यारी, श्याम सुख धाम राम नाम सुनो प्यारी। ताहिन के दशरथ, सीता इनके दशरथ कौशल्या महाराज, सीता इनके दशरथ कौशल्या महतारी, सीता इनके दशरथ कौशल्या महतारी, अभिसार कोटि मन्नत बलिहारी निहार सजनी, कोटि मन्नत बलिहारी निहार सजनी, हे निहार सजनी, हे निहार सजनी, हे निहार सजनी, सब गाइए निहार सजनी, श्याम गौर धनु धारी निहार सजनी, श्याम गौर धनु धारी निहार सजनी। और चंद्रानंद भगवान की जय। अब जो है भगवान का दर्शन करेंगे। समय को देखते हुए राघव जी लक्ष्मण को लेकर के समयानुसार गुरु जी के पास चले आए और गुरु जी को प्रणाम किए। गुरु जी ने पूछा नगर कैसा है? राम जी ने कहा बहुत सुंदर। संध्या समय आया, संध्या बंदन हुआ, गुरु जी की सेवा किए, शयन किए। प्रातः काल प्रभु उठे और संध्या बंदन किए। सचल शौच चरि जाई नहाए, नित्य निवाहु मुनि से रुनाए। आकर गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा राम एक बात है। कहा क्या? कहा बात यह है कि पूजा करनी है ठाकुर जी की, भगवान की पूजा करनी है। कहा तो कल आप घूमे हैं इस नगर में? कहा जी। कहा कोई बाग वो देखे हैं जहाँ बड़ा सुंदर हो, जहाँ फूल हो? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ सर। कहा राम जी ने कहा तो गुरु जी ये पूछ रहे हैं उसका उत्तर मैं दूंगा।
तुम जल्दी मत। तो गुरुजी ने कहा अगर देखे हो बाग सुंदर है तो फूल और फल तुलसी दल। गुरुजी ने क्या मांगा? फूल फल तुलसी और चारों दरवाजे पर 4 माली। 4 दरवाजा क्या हुआ? धर्म अर्थ काम मोक्ष। और चारों दरवाजे पर 4 माली कौन है? चारों वेद। चारों वेद माली का काम। अब कहेंगे वेद कैसे आ गया? कहीं भी जाइए तो अपने समाज के साथ जाइए। अगर मान लीजिए हम किसी और को बुला लें, इन लोग को न बुलाएं, तो हम गाएं कोई कुछ और, वो बजाए कुछ और। ठाकुर जब आए तो अपने पूरे लीला करने के लिए, अधर्म को दूर धर्म की स्थापना करने के लिए, तो परमात्मा अपने परम शक्ति समेत अवतरी हो वन्या परम शक्ति पूरी पलटन के साथ में अवतार धारण तो सबको लेकर प्रभु आए। राम जी बाग में गए लक्ष्मण के साथ। एक दरवाजे पर जाते भैया माली, दरवाजा खोलो। काका बात है? का फूल लेना है। माली देखा, देखते ही रह गया, अरे इतनी सुंदर, फिर भी बाग में प्रवेश नहीं होगा। कहा क्यों? कहा इस बाग में कोई पुरुष नहीं जाता। ये बाग खुलता है दरवाजा केवल राजकुमारी सीता के। आपको गुरु की पूजा करानी है तो हम फूल चुन करके दे देते हैं, ध्यान से। आप अपने गुरु की पूजा कराने के लिए। राम जी ने कहा ये कोई सेवा थोड़ी हुई, कोई उठाकर कोई सामान दे दे, कहे मैं कमाया हूं, मैं कमा कर लाया। अरे परिश्रम करो, सेवा करना है तो सेवा अपने हाथों से करो। हम अपने गुरु की पूजा करनी है, गुरु की सेवा करनी है तो हम स्वयं पुष्प चुनेंगे। राम जी ने कहा हमको चुनने दो। कहा नहीं। दूसरे दरवाजे पर, दूसरे दरवाजे यही बात, तीसरे पर वही बात, चौथे पर वही बात। कोई जाने नहीं देता है। बड़े देर से रक्षक हो, दरवाजा बंद करके चारों माली एक दरवाजे पर आ गए और राम जी से होने लगी। बड़ी बात है, एक थोड़े दिन तब तक मालिन आ गई। और मालिन ने जब परमात्मा को देखा, कोटि मनमथ बलिहारी, करोड़ों कामदेव को फीके करने वाले परमात्मा राघवेंद्र जी को देखते ही रह गए। आजो ये बाग का दरवाजा खोलने को नहीं कहते हैं। माली ने कहा क्या देख रहे हो, क्या करते हो, दरवाजा क्यों नहीं खोलते हो? ऐसा स्वरूप कभी देखा है तुम? ऐसा स्वरूप कभी देखा है? अपने मालियों से कहते अरे बगिया में अइले, दरवाजा खोलती है, अपना उद्धार करो, अपना कल्याण करो। अरे बगिया में अइले दोनों भैया बलमुतनी बोल बतियाल हो। अरे बगिया में अइले दोनों भैया बलमुतनी बोल बतियाल हो। बगिया में अइले दोनों भैया बलमुतनी बोल
के चक्कर में नहीं पड़ता है, उसका मोक्ष हो जाता है। आर मान मन बतिया जुड़ाल अपन छतिया, मन बतिया जुड़ाल अपन छतिया। से छुड़ाल के दरवाजा को खोल दिया और ठाकुर जी अंदर गए। ठाकुर जी अंदर गए, जानते गोस्वामी लिखा लगे लेन दल, लगे लेन, तो लेन में कोई दे तब न लिया जाए। लगे लेन दल फूल मुदित मन, तो कोई देने वाला है और राम जी ले रहे। इसका भाव है कि जहां जिस बाग में राम जी गए हैं ना, वो बाग के जो वृक्ष हैं, उन वृक्ष का जो है समन्वय कहां से है? पृथ्वी से। और भगवती सीता का प्राकट्य कहां से? पृथ्वी से। इसलिए राम जी को देखते ही ये भाव उमड़ पड़ा वृक्षों में, चेतनता वो वृक्षों में कि हमारे पाहुन आए हैं और ये पुष्प लेने आए, वो देना था। लगे लेन दल फूल मुदीत मन। लेकिन मालिनी क्या कर रही है? मालिनी कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, और मालिनी पूछती है अरे मधुरी बचनिया से, मधुरी बचनिया से पूछली मलिनिया बबुआ बोलता ना। आज मधुरी बचनिया से बोल ले मलिनिया बबुआ बोलता। हार के बनई है तोहरा गले हार बबुआ बोलता। बनई है तोहरा मधुरी बचनिया, मधुरी बचनिया से बोल ले मलिनिया बबुआ बोलता। अरे के बनई है तोहरा के बनई है तोहरा ये बनई है तोहरा गले हार बबुआ बोलता ना। काठी ना करेगा गुरुजी, काठी ना करेगा गुरुजी, फूल के पठौनी बबुआ बोलता ना। काठी ना करेगा गुरुजी, फूल के पठौनी बबुआ बोलता ना। आरे फूलों से बड़ा सुकुमार बबुआ बोलता ना। फूलों से आज काठी ना करेगा गुरुजी, फूल के पठवनी बबुआ बोलना। हार फूलों से बारा सुकुमार बबुआ बोलना। फूलों से बारा कठिना कठिना करेगा गुरुजी, फूल के पठवनी बबुआ बोलना। ओ कठिना करेगा गुरुजी, फूल के पठवनी बबुआ बोलना। आरे फूलों से बारा सुकुमार बबुआ बोलना। फूलों से बारा सुकुमार बबुआ बोलना। फूलों से बारा सुकुमार बबुआ बोलना। राघव की बड़े सुंदर
सुंदर हैं आप, लेकिन एक बात है, कहा कि कौनी नगरिया के करो बेटा तू हौवा गोदी के ललनवा बबुआ बोलता। आप किसके पुत्र हैं? आपके माता पिता का क्या नाम है? के करो बेटा तू हौवा गोदी के ललनवा बबुआ बोलता। आज कौने नगरिया माली ने पूछा कहवा में घरवा दुआ। तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण ये माली हमसे हमारा नाम गाम पूछ रहे थे। राम जी कहते हैं आर पिताजी के नाम बात राजा दशरथ सुन मलिनिया रे, सुन मलिनिया रे। आरे अवधान गरिया ममता, अवधान गरिया ममता, लक्ष्मण अयोध्या धाम मालिन ठाकुर जी के चरणों पर गिर पड़े, भगवान की परम स्तुति किया। ये भजन हमारे पिताजी गाते थे, बड़े पिताजी। ये भजन हमारे यहाँ बिहार में हुए थे, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में गोपालगंज में श्री फागू पांडे। और फागू पांडे जी का हमारे बड़े पिताजी का बड़ा नजदीक था। वह भजन है कि मालिन जो है भगवान के चरण पर गिर पड़ी और ठाकुर जी की परम स्तुति करते हुए ठाकुर जी की कृपा के द्वारा बद्री आश्रम चली गई और वहां से वह भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया, ठाकुर जी के धाम। अब राम जी आगे उस जो है वन में, उस बाग में भ्रमण कर रहे हैं, बाग का निरीक्षण कर रहे हैं। तब तक इधर भगवती सीता सुनैना जी के पास आई। ते ही अवसर सीता तह आई। मैया सुनैना ने कहा, एक संत ने कहा
कि सुनैना विदुषी थी, ज्योतिष की विद्वान थी, और सुनैना ने गिनती किया कि राम इस समय कहां पहुंचे हुए हैं। तो कहा पूजा की थाली सजाओ और चले जाओ गौरी पूजने बाग में। राम इस समय बाग में। तो गिरिजा पूजन जननी पठाई दे दिया। चली संगली सुंदर सखियों के साथ भगवती सीता आई। आधा आधा और उसके बाद में भजन गाती, सुंदर भजन। कौन सा भजन है? अरे करे जावा में बसी गईले, जो मन में बस जाए वो पुनः निकलता नहीं है। अरे करे जावा में बसी गईले, राम रघुवीर हो करे जावा
की। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ठाकुर के दरबार में अरे करे जवाबे बस गई रघुवीर हो करे जवाबे बस गई रघुवीर हो करे जवाबे बस गई करे जवाबे बस गई। भगवती सीता सखियों के साथ आई। यहाँ पर पूरी नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी बताऊंगा। जब वो सखी राम जी को देखा ना तो कैसे रूप का बाण लगा, ध्यान से इसको जो है इस दर्शाया गया। इसमें मूर्छित हो जाती है, राम जी को स्वरूप को देखकर मूर्छित हो जाती। और क्या कहती है भगवती सीता दिखाई। भगवती पूछती हैं आर फूल लोड़ है गईलू डलिया आर फूल लोड़ है गईलू डलिया बीगी कहाँ आईलू कौनो छैला सगा नजरिया के बान लागल बात नजरिया के बान सोनो चेला लागल बात नजरिया के बान सोनो चेला फूलो वर्णन नहीं कर पाती। मैया से पूछा, भगवती से कहा, भगवती ने पूछा क्या बात है, तेरा आवाज क्यों निकल रहा है, क्या बात है, बताओ क्या बात है। वर्णन नहीं कर पाती है, कितने सुंदर हैं, कहा 2 राजकुमार आए हैं, कहा इस बाग में कोई पुरुष तो आता नहीं है, कैसे आ गया, कहा बड़े सुंदर हैं, कहा कितने सुंदर हैं, कहा बड़े सुंदर है, कहा कुछ बताओ कितने सुंदर हैं, कहा अरे हेरी सखी तो हम तो से कहूं बलवा को घुरा ले तो लालन की, यदि होती लली में राम लला तो गला कट जात हजारन की। कहा बस नहीं सुंदर है, और सुन हेरी सखी हम तो से कहूं अखिया कजरा रे गौलालन की, अरे यदि होती लली में राम लला तो गला कट जात वो लाखन की। कहा बस इतने सुंदर, और सुनो अरे हेरी सखी हम तो से कहूं छवि सामरे पूरन की, हेरी सखी हम तो से कहूं छवि सामरे गोरन की, यदि होती लली में राम लला
तो गला कट जात करोड़न की ओट मनु जल जावनिहा। ओट इतनी सुंदर है, दिखाओ। अच्छा ये बताओ कहां से आए? का ये पता मुझे? अरे कहां से अइले रे सखिया, अरे सांवर गोर सुकुमार, कहां से अइले रे सखिया, सांवर गोर सुकुमार, कहां से अइले रे सखिया, सांवर गोर सुकुमार। प्रभु को क्या हो गया? ऐसा तो एक कन्या के ऊपर अपनी दृष्टि को उठाकर देख रहे हैं, जानते? लक्ष्मण इस सोच में है। राम जी कहते हैं तात जनक तनया। ठीक है, समझ गया, जनक तनया। तात जनक तनया यह सोई, अधनुष यज्ञ यही कारण होई। काहे तो बात नहीं समझ रहा। राम जी कहते हैं कि दूसरा समझो। तात जनक तनया, कहा ये समझ गया। कहा सोई, सोई कौन? ये कौन है? राम जी ने कहा लक्ष्मण आज ये तू देख रहे कि हमारा और इनका मिलन हो रहा है, ये हमारी पूर्वोत्पा मांगी है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। कौन है वो सोई? अप्रीति पुरातन लखई न कोई। पुरातनी प्रीत है, पीछे आ गए। मनु जी ने जब देखा ठाकुर जी को तो साथ में रमा दिया कि उपज ही जा। ये वो है शक्ति ब्रह्मांड की नायिका कि उपज ही जा सुअंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, भृगुटि विलास सृष्टि जब होई, त राम पाम दिशि सीता सोई। तात जनक तनया यह सोई। वह जनक नंदन एक दूसरे को छवि अपने अंदर रख ली, तस्वीर को अपने अंदर रख ली। प्रेम कैसे होता है जानते? एक तरफा का भी प्रेम नहीं होता। मैया सीता ने विचार किया कि जानी कठिन शिव चाप विसूरत, चली राखूर श्यामल मूरत। भगवान के मूर्त को हृदय में रख लिया। किस मार्ग से? लोचन मग राम ही निज जानी, अदिन्यु पलक कपाट सयानी। पलक के कपाट को बंद कर दिया। पहुंच गई। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा की खानी। कैसी सीता? शोभा की खानी, सुख और स्नेह की खान। तो भगवान ने कहा किया एक तरफा कोई प्रेम नहीं होता है। तो ठाकुर जी ने कहा हमें लेकर जा रही हो तो परम प्रेममय किसका स्याही बनाया? परम प्रेममय मृदुमस कीन्ही, अचारु चीत भीति लिखलीनी। सुंदर भगवती का चित्र बना करके ठाकुर जी ने भी हृदय में लिखा। जाइए, वही प्रेम आगाध है, उसी को प्रेम कहते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। दूर होने के बाद भी प्रेम में कमी नहीं होती है। इस प्रकार आकर के भगवती ने मैया का पूजन किया कि जय 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 गिरिराज जय किशोरी,
विनय प्रेम बस भई भवानी अखसी माल मूरति मुसुका। भगवती ने जाकर के मैया के चरणों पर ऐसे प्रार्थना किया और मांगा। क्या मांगा? पूजा करो तो क्या मांगना चाहिए? भगवती ने मांगा। अयोध्या, संत कहते हैं अयोध्या ससुराल मांगा। दशरथ जैसे ससुर, कौशल्या जैसे सास, राम जैसे पति, लक्ष्मण जैसे देवर, ये संत का अभिप्राय भी यही है। तो विनय प्रेम बस भई भवानी, भवानी के गले में जो माला है ना, आज यही माता जी के चरण में झुकी हुई है, तो यही भगवती की कृपा हुई और माला जो है गले से निकला और भगवती मैया सीता के गले में पड़ गया। तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी और आशीर्वाद दी कि सुनो सिया सत्य शीस हमारी, सुनो सिया सत्य शीस हमारी, सुनो सिया सत्य शीस हमारी, यही मनोकामना तुम्हारी, सोबर मिली जाही मनुराजा। मैया पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया। नारद वचन सदा सिद्ध साचा। नारद जी ने बाल्यावस्था में जनकपुर में नारद जी ने उनका हाथ देख करके कहा था कि आपको बड़े सुंदर सुयोग्य करुणा विधान मिलेगी कि मनुजाहिरा छे मिले सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी अशीष सुनिसिया सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षिन जाई कही, मंजुल मंगल मूल वामयंग फरकन लगे। आशीर्वाद देकर के मैया सीता सखियों के साथ महल को आई, अपने घर को। इधर राम जी लक्ष्मण के साथ पुष्प लेकर गुरुजी के पास आए और गुरुजी को सुमन दिया। गुरु ने आशीर्वाद दिया कि सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, अपहु शीस दुहु भाई ने दीनी। क्या दिया? कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सोई सुखारे, राम लखन सोई आशीर्वाद मिलेगा। अगर सेवा नहीं करोगे आशीर्वाद नहीं पाओगे, कर्म नहीं करोगे पाओगे। अब महाराज के यहाँ देश देशांतर के राजा गण मंच लगा हुआ है, सबके लिए व्यवस्था है। आ रहे दूसरे दिन की व्यवस्था, सभी राजागण आकर के बैठे हैं। दूसरे दिन मंच खाली रहा। महाराज जनक मुनि विश्वामित्र को बुलावा भेजा। गए, दोनों शिष्य हैं उनके, राम जी और लक्ष्मण।
कि सब मंचनते मंचई को सुंदर विशद विशाल। सुंदर मंच और मुनि दोनों भाइयों के साथ बैठे, सभा लगी हुई है। उस समय महाराज का बंदीजन जो है महाराज की प्रतिज्ञा वो स्वयंवर का घोषणा करता है, कहता है कि हम क्यों बुलाए हैं, और धनुष दिखाता है। और नारियां राम जी को देख रही हैं, मिथिलानी जितनी है राम जी की तरफ देख रही हैं। सभी राजागण आए हैं। कहता है कि छोनी में के छोनी पति छाज जी ने छत्र छाया, छोनी छोनी छाए छिटी आए निमिराज के। अप्रबल प्रचंड बरी बंड हुके बरिबे को, अब बोलिबे को वैदेही बर काज के। अब बोले बंदी बिरुद बजाई बर बाजने ओ, बाजे बाजे वीर सब धुनत समाज के। लेकिन तुलसी मुदित जातु धानी कुलानी कहे, बार बार हेरे मुख औधर मृगरा। उस बंदी का बात स्त्रियां नहीं सुनती, नारियां नहीं सुनती, मिथिलानी नहीं सुनती, केवल राम जी को बताया। जैसे कि वर्णन है, और सब धनुष को तोड़ने जाते हैं। राजा हिलता ही नहीं है, स्थिर होकर चले आए। कि तम किता कि तक शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। कैसे कि डगई न संभो सारा तन, कैसे डगई न संभो सारा तन, कैसे डगई न संभो सारा तन, कैसे डगई न संभो जितने हैं सब कामी हैं। और धनुष क्या है? सती का प्रतीक है। जैसे कामी सती के प्रति दुर्वचन बोलता है, वह सती अपने स्थान से विचलित नहीं होती है, वही वह धनुष सिरत होकर के बैठ गए। एक साथ 10,000 राजा गए, उनसे मिले। महाराज व्यग्र हो गए, व्याकुल हो गए। तब उन्होंने कहा कि अब को जनिमा खई भटमानी, अबीर विहीन मही मैं जानी। मैं आज जान गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। कि तजय हूँ आस निज निज गृह जाहो, अली खान विधि। महाराज रोने लगे, चले जाओ, पृथ्वी वीरों से खाली है। सब सन्नाटा छा गया। लेकिन रघुवंशी हो तो उसे बर्दाश्त होगा? लक्ष्मण जी ने यह बात सुनकर के क्रोध में आ गया और लक्ष्मी उठ खड़े हुए कि बच न सको पर लखन जब बोले, अटगमगा गज महिमा। क्रोध में आए, सरस्वती के बाल डोलने लगे, पृथ्वी लक्ष्मण जी कहते हैं कि सरकार, अगर हुक्म आपका हो जाए, इस धनुष में क्या हस्ती है? ब्रह्मांड उठा लो अभिनाथ, जिसमें सृष्टि बसती है। ये धनुष क्या है? पूरा ब्रह्मांड। और जैसे बच्चे गेना खेलते हैं, वैसे मैं
इधर से उधर मारूं अपने पैरों के ठोकरों से ब्रह्मांड। अरे इतना ही कांचे घट जी डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान मैं तोड़ डालूं। अरे सवेर पहाड़ को मैं मूल्य के समान तोड़ दूं। राम जी ने पूछा क्या कर रहे हैं? कहा सरकार। लक्ष्मण क्या कर? कहा कि कच्चे घड़े के समान फोड़ डालोगे। कहा प्रबंध को। कहा होश में हो। कहा सरकार होश में हो, जानते। अच्छा रहोगे कहां? कैसे फूटा? कहा सरकार चिंता की बात नहीं है, जब कुम्हार पास में हो। कहा कुम्हार कौन है? कहा आप। कहा मैं कुम्हार हूं। कहा कैसे? कहा ब्रह्मांड को बनाने वाले आप ही तो। और जब ब्रह्मांड बनाने वाला मेरे पास है तो हमें कम बोलने की क्या आवश्यकता है? पूरा बोलूं। कच्चे घट की चारों फोरी। पक्का नहीं ने कहा, कच्चा कहा, क्योंकि पक्का फूट जाएगा तो नहीं बनेगा, और कच्चा फूटेगा तो बन जाएगा। डगरी घैली अगर बनाए हैं कच्चा, अगर फूट जाए तो पुनः पानी में उसको गला करके आप बना लेंगे, लेकिन पक्का घड़ा कैसे बनेगा जी? कहा यही रहने दो, मुझे कुम्हार बना रहे हो। कहा सरकार आप ब्रह्मांड बनाने वाले कुम्हार। ब्रह्मांड तो सहे नहीं। राम जी ने जब सहे, लक्ष्मण जी ने कहा कि कही जनक जैसा अनुचित वाणी, इसलिए क्रोधाय आवेश आया कि रघुवंशी में सरकार ठाकुर जी बैठे हैं, सरकार राघवेंद्र जी बैठे हैं, और तो भी महाराज इस सभा में ऐसी अनुचित बात बोल रहे हैं। ये धनुष क्या है? पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी कांपी। लेकिन महाराज जनकपुर की नारियां नहीं कांपी, नहीं डरी। सब डर जाते हैं लेकिन स्त्रियां नहीं डरते। राजा जाते हैं, अरे भाई इसको मना करो, अभी पृथ्वी उलाट देगा, सब मारे जाएंगे। जितने आए थे धनुष तोड़ने सब कांपने लगे। एक ही आओ। लेकिन सखियों ने कहा अरे ढिठैया कैले बा, अरे ढिठैया कैले बा, सखिया देखबे अवध छैला, है ढिठैया कैले